2025 विधानसभा चुनाव जो संपन्न हुआ उसमें अगर राष्ट्रीय जनता दल के हार के प्रमुख कारणों की हम चर्चा करें तो उसमें एक बहुत बड़ा कारण, एक बड़ा फैक्टर बनकर उभरा था AIMIM। सीमांचल में आरजेडी पूरी तरीके से साफ हो गई। 5 विधायक मीम के जीते, मतलब AIMIM के, असदुद्दीन अवैसी की पार्टी के। और पूरे बिहार में जो लहर था, खासकर मुस्लिम तबके के बीच जो मुसलमान वोटर हैं और खासकर जो युवा वोटर हैं, उनका एक झुकाव है असदुद्दीन अवैसी की तरफ। अब AIMIM पे दोस्तों मुझे लगता है कि चुनाव के बाद मैं पहली बार चर्चा कर रहा हूं, और चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बिहार में अब राज्यसभा और MLC के सीटों का चुनाव है। 9 MLC का सीट और 5 राज्यसभा के सीटों का चुनाव होने जा रहा है। अब AIMIM और आरजेडी के हम साठगांठ की तो बात नहीं करेंगे क्योंकि कोई साठगांठ है नहीं, लेकिन जो खबर अब निकल कर आ रही है वो आप जानिए। ये खबर चौंकाने वाला तो नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण है। जिस MOI समीकरण की बात आरजेडी करते रही, इस बार वो दरक गया। एम तो पक्के तौर पर दरक गया और उसके पीछे कारण बने असदुद्दीन अवैसी, बैरिस्टर अवैसी साहब। बिहार में धुआंधार प्रचार, खूब मेहनत किया गया पार्टी की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से, अख्तरुल इमान की तरफ से, राणा रंजीत सिंह की तरफ से, और उसका फलाफल ऐसा हुआ कि आरजेडी का सुपड़ा साफ हो गया। मतलब कई कारण हैं लेकिन उसमें एक प्रमुख कारण AIMIM भी रहा। अब राज्यसभा सीट जो 9 अप्रैल 2026 को जो सीटें खाली होने जा रही हैं, 5 राज्यसभा सीटें हैं, 2 आरजेडी के पास है, 2 JDU के पास है, 1 पर उपेंद्र कुशवाहा है जो बीजेपी कोटे से गए हुए हैं। आरजेडी से प्रेमचंद्र गुप्ता, AD सिंह रिटायर कर रहे हैं, उनका टेन्योर खत्म हो रहा है। इधर JDU से हरिवंश नारायण सिंह और रामनाथ ठाकुर का खत्म हो रहा है टेन्योर, और उपेंद्र कुशवाहा भी रिटायर करने जा रहे हैं। तो 4 सीटों को लेकर तो मामला बड़ा क्लियर है। इस बार जिस तरह का मैंडेट मिला है बिहार में बीजेपी और JDU को, 2-2 राज्यसभा सीटें तो पक्के तौर पर JDU और बीजेपी के पास है। अब जो एक सीट को लेकर मारामारी है उस पर कभी चर्चा होती है कि उपेंद्र कुशवाहा रिपीट करेंगे, जो लगभग अब मतलब हमें बात कह सकते हैं कि जिस तरह का माहौल है, राजनीतिक उठापटक दिख रहा है। और चूंकि बेटे दीपक प्रकाश जो है उनके मंत्री बने हुए हैं, उनको भी MLC बनाना है, तो राज्यसभा का सीट अब उपेंद्र बाबू का, मतलब उपेंद्र कुशवाहा का रिपीट नहीं होने जा रहा है। चिराग भी अपना लहलहाए हुए हैं, उम्मीद में है कि उनको मिलेगा। लेकिन दोस्तों मसला यह है कि जब 25 विधायक पहले से ही आरजेडी के पास हैं, उसमें 6 कांग्रेस है, करीब 31 हो जाता है। लेफ्ट को मिलाकर यह आंकड़ा लगभग उस आंकड़े तक पहुंचता है जहां पर एक राज्यसभा सीट आरजेडी का भी हो सकता है। लेकिन उसमें जो 5 विधायक AIMIM का हैं, उनसे भी अब समर्थन मांगी जा रही है, या यूं कहिए कि उनसे समर्थन मांगने की तैयारी है। और आरजेडी की तरफ से जो सबसे प्रमुख नाम, हालांकि आरजेडी से AD सिंह और प्रेमचंद्र गुप्ता दोनों रिटायर हो रहे हैं, टेन्योर खत्म हो रहा है उनका कार्यकाल, तो जो नाम सबसे प्रमुखता से चल रहा है वो नाम है हिना साहब का। जी हां, दिवंगत पूर्व सांसद रहे मोहम्मद साहबुद्दीन की धर्मपत्नी हिना साहब का नाम चल रहा है। अब हिना साहब का जब नाम चल रहा है दोस्तों, देखिए चर्चा भर है, अभी सभी बातें सिर्फ चर्चा पे है, ये जान लीजिए। इस खबर की कहीं कोई पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन कई जगह ये खबर मैंने देखा। आरजेडी के लोग भी इस बात को लेकर सहमत है कि उनको भेजा जा सकता है राज्यसभा। इसके पहले भी उनकी राज्यसभा को लेकर मांग हुआ था, बड़ा हो हल्ला हुआ, उठापटक भी देखने को मिला। उपचुनाव जो हुआ 2023 में, उसमें भी बड़ा मतलब अहम भूमिका निभाए थे ओसामा साहब, उनको ज्वाइन कराया गया। इसी बात पर कराया गया कि अगला बार जो होगा वो राज्यसभा उनकी माताजी को भेजा जाएगा। तो एक चर्चा है कि हिना साहब जो है वो आरजेडी की तरफ से प्रत्याशी हो सकती हैं, और उनके समर्थन में AIMIM के जो 5 विधायक हैं वो भी तैयार हैं। हमारी बात AIMIM के भी कुछ नेताओं से हुई, उन्होंने भी कहा कि समर्थन मांगा जाएगा तो बिल्कुल समर्थन रहेगा, लेकिन उसके बदले में जो MLC का चुनाव है दोस्तों, उसमें जो एक सीट आरजेडी कोटे के पास आएगी, देखिए 27 सीटों पर एक MLC का चयन होना है, 27 विधायक के मतों से एक MLC बनता है, विधान परिषद बनता है। तो उस सीट पर एक नेता AIMIM का बनेगा विधान परिषद, इस पर भी चर्चा है। क्या चर्चा है, कौन बन सकता है? 5 विधायक उनके ऑलरेडी जीते हुए हैं, विधानसभा चुनाव लड़कर जीते हैं। तो एक नेता, मतलब मुझे लगता है कि शायद AIMIM बिहार के जो बिहार यूनिट है AIMIM का, उसके जो सबसे बड़े फेस है इस वक्त अख्तरुल इमान के बाद, वो राणा रंजीत सिंह है।
अब राणा रणजीत सिंह 2024 में शिवहर लोकसभा से चुनाव लड़े थे एआईएमआईएम के सिंबल पे, हार गए। अभी 2025 का विधानसभा चुनाव ढाका से लड़े, फैजल रहमान के खिलाफ लड़े, पवन जायसवाल के खिलाफ लड़े, हार गए। तो उनके नाम की चर्चा है। और देखिए, आपको अगर याद होगा, असदुद्दीन अवैसी ने अपने एक भाषण में, जो इस बार चुनाव प्रचार चल रहा था, उसमें उन्होंने कहा था कि जब तक हम हिंदुओं को बिहार में नहीं जोड़ेंगे अपने साथ, ये जो आंकड़ा 5 का 5 पे रुका रहा, 2020 में भी 5 सीटें, 25 में भी 5 सीटें, ये 50 तक नहीं पहुंचेगा। और राणा रणजीत सिंह राजपूत समाज से हैं, सीताराम सिंह के बेटे हैं, उनके बड़े भाई रणधीर सिंह बीजेपी से विधायक है, पूर्व मंत्री रहे हैं, मतलब बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन राणा रणजीत सिंह कंसिस्टेंसी से लगातार एआईएमआईएम का झंडा बुलंद करते रहे हैं और उनके प्रति असदुद्दीन अवैसी का एक विशेष स्नेह और प्रेम भी दिखा है। और देखिए, असदुद्दीन अवैसी अपनी छवि बदल भी रहे हैं, खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद। जिस तरह उन्होंने भारत की वकालत की दुनिया के पटल पर, पाकिस्तान को उन्होंने कंडेम किया दुनिया के पटल पर। अभी देखिए, बांग्लादेश में जो हिंसा हुआ दीपू चंद्र दास के खिलाफ, जो दलित हिंदू युवक जिसे जला दिया गया, उसके खिलाफ जिस तरीके से असदुद्दीन अवैसी ने स्टैंड लिया, शायद बीजेपी ने भी नहीं लिया होगा। हालांकि बीजेपी तो बोल रही है, लेकिन इसके बावजूद असदुद्दीन अवैसी जैसे नेता जो कट्टरपंथी कहे जाते हैं, अपने धर्म की राजनीति करते हैं, इस्लाम की राजनीति करते हैं, वो अब खुलकर इन तथ्यों पर बात कर रहे हैं और डंके की चोट पर कर रहे हैं। तो बिहार से एक बड़ा मैसेज वो देना चाह रहे हैं। इसलिए एआईएमआईएम से जो खबर हम तक पहुंचा है दोस्तों, वो आपको हम बता रहे हैं। राणा रणजीत सिंह की चर्चा जरूर हो रही है कि राणा रणजीत सिंह जो है वो एमएलसी बनाए जा सकते हैं, जो अप्रैल मई में चुनाव होगा विधान परिषद का। इसके बदले में जो राज्यसभा का एक सीट है, उसमें हिना साहब जो है वो जा सकती हैं। मतलब एक मुस्लिम जाएगा राज्यसभा और एक राजपूत जो है वो विधान परिषद का सदस्य बन सकता है। और एआईएमआईएम की ये रणनीति है कि देखिए, मुस्लिम वोटर्स तो उनके कोर वोटर हैं, उन्हीं के बदौलत ये सीटें वो जीतती हैं। 2020 में भी जीती और 25 में भी जीती। लेकिन इनके साथ हिंदू समाज का जो एक बड़ा तबका है, सबसे बड़ा तबका, करीब करीब 80% जिसकी आबादी है, उसका अगर कुछ हिस्सा भी उनके साथ हो जाए तो एक बड़ी जीत की तरफ वो अग्रसर हो सकते हैं। मैंने क्या कहा कि असदुद्दीन अवैसी ने कहा था अपने भाषण में, मुझे याद है, कि 5 से 50 अगर हमें बनाना है विधायक बिहार में, तो इसके लिए हमें हिंदुओं को जोड़ना होगा। और उस कड़ी में यह प्रयास देखा जा सकता है, जो खबर निकल कर आ रही है कि एआईएमआईएम की तरफ से राणा रणजीत सिंह के नाम की चर्चा पार्टी के अंदर लेवल में तो बहुत तेज है। अब देखिए, हालांकि तेजस्वी यादव इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन जब वो आएंगे और चूंकि राज्यसभा का चुनाव होना ही है, तो ये तय है कि तेजस्वी भी अपना हाथ पैर मारेंगे। इसमें कहीं दो राय नहीं है कि तेजस्वी यादव यूं ही अपने 25 विधायकों का वोट चिरा गया अन्य पार्टियों को दिलवा दे। वो तय है कि वहां पर जब वीटो लगेगा, वोटिंग होगा, तो बड़ी पार्टी है, उनके पास विधायक भी हैं, कांग्रेस जोड़ लीजिए, लेफ्ट जोड़ लीजिए, एआईएमआईएम जोड़ लीजिए और राजद, तो आराम से एक राज्यसभा सीट उनके पास है। तो वो राज्यसभा सीट पर हिना साहब जाएंगी और बिहार में एमएलसी के तौर पर राणा रणजीत सिंह, सोशल मीडिया पे शायद बड़ा वायरल है आजकल। मैं देख रहा हूं कि कोई वो भी चला रहे हैं, डिजिटल मीडिया को लेकर भी उन्होंने क्रांति छेड़ा हुआ है। खासकर जो गरीब तबके के युवक है मुसलमान समाज में, उनको भी वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, कुछ चल रहा है उनका कार्यक्रम। तो उनके नाम पर सर्वाधिक चर्चा है फॉर एमएलसी सीट। तो यही खबर है फिलहाल दोस्तों। इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, द बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।